हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम मिल रहे हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम 11th क्लास के पॉलिटिकल के फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान क्यों और कैसे का पार्ट 3 के साथ। ओके दोस्तों, जिसमें कि हम पढ़ेंगे हमारे जो भारतीय संविधान है इसके स्रोत के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोत और साथ ही साथ नेपाल का जो संविधान है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो अभी हम देखते हैं जो हमारा भारतीय संविधान है उसके ऐसे कौन से स्रोत थे, यानी कि भारतीय संविधान के प्रावधान जो हैं वो कहाँ से लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि जो भारतीय संविधान है हमारा उसके ऐसे कौन से स्रोत है जहां से हमें वो प्रावधान मिले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 यानी कि 75% दो तिहाई यानी कि 75% अंश कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। समझ में आया दोस्तों? आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 मीन्स 75% जो अंश है वो कहां से लिया गया? हमारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वहां से लिया गया है। और साथ ही साथ हमारा संविधान उतने से ही कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे संविधान के लिए कुछ और ऐसे बातों की जरूरत पड़ी, ऐसे प्रावधानों की जरूरत पड़ी जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अलावा और अन्य देशों से भी प्रावधान लिए गए हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं आगे कि इसके अलावा विभिन्न देशों के संविधानों से भारतीय संविधान के प्रावधान लिए गए हैं। यानी कि ये जो 1935 का अधिनियम था इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे देश हैं हमारे पास जिनसे हमने क्या लिया है? जो भारतीय संविधान के प्रावधान है उसको लिए हैं। जो हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम था इसके अलावा और ऐसे कौन से देश थे जहां से हमने संविधान के लिए प्रावधान लिए हैं। ठीक है, तो आइए हम उन देशों के बारे में पढ़ लेते हैं और उन बातों को भी देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से प्रावधान किस देश से लिए हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए हमारा सबसे पहला जो होता है भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का, वहाँ से हम पाते हैं कि संघात्मक व्यवस्था, यानी कि जो हमारे शासन अधिनियम में संघात्मक व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच के जो संबंध है वो, और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के बारे में आप जानते ही होंगे। तो ये जो प्रावधान थे मेनली ये हमारे जो भारतीय शासन अधिनियम जो था 1935 का वहाँ से लिया गया है। दूसरा अगर हम देखें तो हमें पढ़ने को मिलता है हमारे बुक में ब्रिटिश संविधान, यानी कि 11th क्लास के अगर हम बुक को पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी में एक बुक पढ़िएगा एनसीईआरटी की, तो वहाँ पे आपको ये सभी देशों के नाम मिलेंगे और साथ ही साथ ये सारे प्रावधान मिलेंगे जो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, जिसमें हर एक देश से जो प्रावधान लेकर के हमें भारतीय संविधान में लिखा गया है वो सारे प्रावधान किताब में लिखित हैं जो कि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। जिसमें हम अगला देखते हैं ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से हमें कौन से प्रावधान लिए थे? तो हमने लिया था सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यानी कि इलेक्शन जो है, वोट जो है, यानी कि चुनाव है, चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेगा वही जीतेगा, जिसको हम बोल रहे हैं सर्वाधिक वोट के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। ये हमने ब्रिटिश संविधान से इस प्रावधान को लेकर के अपने संविधान में लिखा है। ठीक है, और कानून निर्माण की विधि, यानी कि कानून निर्माण की क्या विधि रहेगी उसके बारे में भी हम ब्रिटिश संविधान के प्रावधान से लेते हैं। ठीक है, अगला अगर हम पॉइंट देखें तो हमारे पास आता है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान, यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने ऐसे कौन से प्रावधान लिए हैं अपने संविधान में? तो देखते हैं हम मौलिक अधिकारों की सूची, यानी कि आपको पता है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार कितने हमारे पास? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि करंट में हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए हमें मिलता है मौलिक अधिकारों की सूची, यानी कि हमें अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची के प्रावधान लिए हैं। साथ ही साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि जो न्यायपालिका है हमारा उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये भी प्रावधान हम अमेरिका के संविधान से लेते हैं। अगला देश जो आता है हमारे पास वो है कनाडा, यानी कि कनाडा के संविधान से हमें
क्या लिया है, तो हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से जो प्रावधान लिया गया है वो है एक अर्धसंघात्मक सरकार की व्यवस्था, ठीक है, और साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उनके कौन कौन से सिद्धांत होंगे, वो सारे सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा के संविधान से, ठीक है। अगर हम देखते हैं जो हमारे सामने देश है फ्रांस के संविधान, यानी कि फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो मेनली बात की जा रही है हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि स्वतंत्रता का प्रावधान जो हमारे संविधान में निहित है वो भी हम कहाँ से लेते हैं, फ्रांस के संविधान से लेते हैं। साथ ही साथ समानता यानी कि इक्वालिटी की हम बात करते हैं कि सभी समान हैं, देश में रहने वाले चाहे कोई भी व्यक्ति, जाति धर्म लिंग के व्यक्ति हो, वो सभी एक समान माने जाते हैं, उसका भी प्रावधान हमें कहाँ से, फ्रांस के संविधान से मिलता है। और बंधुत्व का भी जो सिद्धांत है वो भी हम कहाँ से लेते हैं, फ्रांस के संविधान से। इसका अगला जो हमारा देश है वो है आयरलैंड का संविधान, यानी कि आयरलैंड के संविधान से हमने कौन से सिद्धांत लिए हैं, तो हमारा जो मेनली है जो हम आयरलैंड के संविधान से लिए हैं वो है दोस्तों हमारे पास राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो संविधान को एक सरल और सुगम बनाते हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो भी हम कहाँ से लेते हैं, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी और इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे आपके रिविजन टाइम के लिए, रिविजन करने के लिए, ओके। और जिसमें इसके ऊपर एक मेनली क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, फिर पुष्पगुच्छ क्यों कहा जाता है। तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का यही एक बनता है जो 5 नंबर में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और इसका जो आंसर है ये सारी वही बातें हैं जिसको आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है वो अलग अलग देशों के प्रावधानों से लेकर के फिर बनाया गया है, इसलिए हम उसको उधार का थैला कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी देखिए आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो विभिन्न देश है हमारे सामने, इन सभी देशों से हमने कुछ ना कुछ प्रावधान लिया है और ये सभी प्रावधान हम एक उधार के तौर पे मानते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार का एक थैला है या फिर पुष्प भांति गुच्छ की तरह है, यानी कि जैसे फ्लावर बकेट होता है उसकी तरह अलग अलग देशों के संविधान को लेकर के हमने अपना एक अलग संविधान बनाया है। तो ये मेनली हमारा जो टॉपिक था वो भारतीय संविधान के स्रोत के ऊपर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।